नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको। नेता विरोधी क्षमा मंगवाई तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। हम अपने बयान पर अभी भी कायम है। मैंने कहा और आप, मैं माफी कैसे मांगूंगा। हम तो यही कहेंगे, अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में नेता विरोध, संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां है उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष बैठिए, महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना, आप बैठिए, बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत है? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो, बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर, नहीं क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाई तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर, नहीं ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप खेद प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी हंगामेदार रहा। एक ओर जहां विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर हंगामा किया, वहीं सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों से आग्रह करते हुए कहा कि सदन को चलने दीजिए, और उसके बाद सदन की कार्रवाई लगभग आधे घंटे तक ही चली। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात सदन के पटल पर रख रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सवाल था उस पर उन्होंने जवाब भी देने का काम किया, और पिछले कार्यकाल को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा किया। इसी बीच जब बहस हो रही थी तो राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह सदन किसी की बपौती नहीं है। फिर क्या, उसके बाद पूरा सत्ता पक्ष जो है उठ खड़ा हुआ और माफी मांगने की जो है गुहार विधानसभा अध्यक्ष से लगाने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव से आग्रह करते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र का जो ये बयान है उस पर माफी मांगी जाए भाई वीरेंद्र की ओर से। लेकिन भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने सदन के अंदर माफी नहीं मांगी। बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कहीं कोई अपमानजनक बात नहीं है। सवाल है कि भाई वीरेंद्र का इतिहास ही नहीं है गुंडे का, और उन लोगों का काम ही पैसा लेना, पैसा कमाना, बिहार को लूटना, और इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। और मैंने अपने वक्तव्य पर अभी भी कायम हूँ कि मैंने कहा है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। लेकिन अरे आरोप लगाने के लिए भाई वीरेंद्र नाम ही काफी है आरोप लगाने के लिए। उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये किसी के बाप का नहीं है। नहीं, मैंने ये किसी की बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं। हम अपने बयान पर अभी भी कायम है। मैंने कहा और आप, मैं माफी कैसे मांगूंगा। मैं कोई गलत काम किया ही नहीं।
मैं गलत काम किया ही नहीं तो माफी कैसे मांगूंगा? हंगामा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष आरोप अरे उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा हल्ला कर रहा है। और कोई खुद कह रहे हैं कि ये गुंडाई की भाषा है। नहीं, राजद के लोग गुंडाई करना चाहते हैं। सवाल है कि जो गुंडे होते इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। भाई वीरेंद्र के इस आपत्तिजनक बयान पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से भाई वीरेंद्र का जो बयान है सदन के अंदर, वो सदन की गरिमा को धूमिल कर रहा है। हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कोहनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्नकाल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है। विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध। माफी मांगने की बात आगे भी जारी रहेगी आप लोग की? माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। तो आपने सुना कि किस तरीके से भाई वीरेंद्र और अशोक चौधरी एक दूसरे जो है अपना अपना पक्ष जो है रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तीसरा दिन भी जो है विधानसभा का सत्र नहीं चला। लगभग आधे घंटे तक ही यह सत्र चला और जो सदन है वो हंगामेदार रहा। एसआईआर और अपराध के मुद्दे पर लगातार विपक्षी पार्टियां सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने का काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तेजस्वी प्रसाद यादव के जो बयान थे, जो उन्होंने सदन के पटल पर जो अपनी बातों को रखा, उसका जवाब देते नजर आ रहे हैं। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।